हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सी जो हमारा सब्जेक्ट है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो कि प्रीवियस क्लास में हम लोग पैलिंड्रोम प्रूफ किए थे और रिवर्स किए थे, तो आज हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग चेक करेंगे फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए हम लोग सीधा वॉइड मेन अभी हम लोग फंक्शन में नहीं गए हैं, इसीलिए फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद फंक्शन भी यूज़ करेंगे। हेडर फाइल ऊपर में इंक्लूड कर लीजिएगा, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। अब यहाँ पे फैक्टोरियल हमको निकालना है int नंबर, एक नंबर हम इनपुट करेंगे, उसका फैक्टोरियल निकालना होगा। फैक्टोरियल जो होगा फैक्ट बोल के एक वेरिएबल लेंगे, उसमें आएगा, लेकिन उसको हमको लॉन्ग बनाना है। लेकिन फैक्टोरियल वैल्यू बढ़ते जाता है। फैक्ट 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, वो भी बात है, उसीलिए हम लॉन्ग int फैक्ट हम ले लिए, ठीक है। और क्लियर स्क्रीन CLR SCR क्लियर स्क्रीन लेंगे। printf एंटर एनी नंबर \n scanf %d %num। नंबर तो मेरा इंटीजर टाइप है ना, और सिर्फ %d लिए। अब फॉर लूप चलाएंगे, फॉर i = 0। अब देखिए यहाँ पे फैक्ट इक्वल टू आई का वैल्यू को हमको क्या करना होगा, 1 से स्टार्ट करना होगा। क्यों? अगर कोई भी नंबर को अगर 0 से इंटू कर देते हैं तो 100% यह है कि वो 0 ही हो जाएगा, तो इसीलिए हम 1 से लेंगे इसको। देखिए कैसे होगा, i > num i ++ एंड यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट *i। फैक्ट का वैल्यू यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ हम दिए नहीं है, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ गार्बेज वैल्यू ले लेगा ये, और इंटू करता जाएगा तो गार्बेज वैल्यू आपका डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे आपको 1 असाइन कर देना है। क्या असाइन कर देना है? 1। तो फैक्ट का वैल्यू 1 × 1 हो जाएगा तो 1 ही होगा। तो इसको ट्राई रन हम करेंगे। अब देखते हैं, printf %LD लॉन्ग इंटीजर के लिए LD फैक्ट हम डिस्प्ले कर दिए। गेट ch लगाते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब देखिए हम नंबर इनपुट कर रहे हैं, मान के चलिए 5। तो i का वैल्यू 1 है, i का वैल्यू क्या है 1, num का वैल्यू क्या है 5, 1 > 5 ट्रू है। फैक्ट का वैल्यू क्या है, ऊपर में 1 है, 1 × i का वैल्यू क्या है 1 है, 1 × 1 दैट इज़ 1, i ++ i का वैल्यू हो गया 2, 2 > 5 ट्रू है। फैक्ट का वैल्यू मेरा क्या था 1 था, i का वैल्यू क्या हो गया 2, 1 × 2 दैट इज़ 2, i ++ i का वैल्यू हो गया 3, 3 > 5 ट्रू है। अब फैक्ट का वैल्यू कितना है, एक्चुअल वैल्यू 2 है, 2 × 3 हो गया 6, i ++ i का वैल्यू हो गया 4, 4 > 5 अभी भी ट्रू है। तो एक्चुअल फैक्ट का वैल्यू क्या है 6 है, 6 इसमें स्टोर हुआ है तो 6 हो जाएगा, 6 × 4 24, i ++ i का वैल्यू हो गया 5, 5 > 5 ये भी ट्रू है। अब एक्चुअल वैल्यू तो मेरा 24 है, 24 i का वैल्यू हो गया 5 तो बन गया 120, i ++ i का वैल्यू हो गया 6, 6 > 5 फॉल्स, बाहर निकले, फैक्ट का वैल्यू 120 डिस्प्ले करेगा। तो ये बन गया आपका फैक्टोरियल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं x⁴ y, x⁴y फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये तो फैक्टोरियल था। अब हम लोग को निकालना है x⁴y विदाउट यूजिंग पावर फंक्शन। फंक्शन तो पहले से बना हुआ है पावर का, तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, हम लूप घुमाएंगे, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं। इसको आप चाहे तो वाइल लूप से भी बना सकते हैं, वाइल लूप भी बहुत इजी है। वाइल लूप में भी आप जा सकते हैं, सेम टू सेम, खाली वाइल में ये कंडीशन रखना है, आई का वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज कर देना है 1,
ठीक है। और फिर यहाँ पर से वाइल ये फॉर लूप को हटा देते हैं और यहाँ पे आप लिखिएगा वाइल नंबर इनपुट किया था, नम इज वाइल नम इज, हमको क्या लिखना होगा, वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू नम, इतना आई का वैल्यू 1 ऊपर में हम दे चुके हैं, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट एस्ट्रिक्स आई करता जाएगा और यहाँ पे इस ब्रैकेट में हम आई प्लस प्लस नीचे में करते हुए जाएंगे। हो गया, मेरा वाइल लूप से भी बन गया। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग x टू द पावर y निकालेंगे विदाउट यूजिंग पावर फंक्शन। तो x टू द पावर y निकालना है तो int x, y हम दो वेरिएबल ले लेंगे, CLR SCR, अभी हम सेमीकोलन नहीं दे रहे हैं, और भी हो सकता है कि वैल्यू ले, printf एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब मैटर ये होता है x और y का मतलब क्या है, x टू द पावर y का मतलब, अगर x का वैल्यू हम 3 देते हैं, y का वैल्यू हम 4 देते हैं, तो x टू द पावर y का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 3 टू द पावर 4। इसका मतलब 3 जो है वो 4 बार इंटू होगा, कितना हो गया, 3 3 9 9 3 27 81 ये डिस्प्ले करेगा। इस हिसाब से ये मैकेनिज्म काम करेगा। इसका मतलब ये होता है अगर हम x को y टाइम्स अगर लूप में घुमा दे तो 100% रिजल्ट आ जाएगा। तो स्कैनफ %d एम्परसेंट 2 एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y है, तो %d एम्परसेंट x एम्परसेंट y, एड्रेस ऑफ x और एड्रेस ऑफ y में वैल्यू असाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, x और y में वैल्यू असाइन हो गया तो फॉर लूप चला दीजिए, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन y i प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ होगा क्योंकि यहाँ पे हम 0 से असाइन कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए क्या होता है। टेम्प बोल के एक वेरिएबल ले लेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प एस्ट्रिक्स x, और टेम्प बोल के जो वेरिएबल लिए टेम्प इक्वल्स टू 1 हम लेंगे, असाइन करेंगे, ठीक है। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प एस्ट्रिक्स x मतलब टेम्प का वैल्यू 1 है, 1 इंटू एक्स का वैल्यू जो भी देंगे वो इंटू होता जाएगा, और प्रिंट कर देंगे printf %d टेम्प, x टू द पावर y का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखते हैं, टेम्प बोल के वेरिएबल ले लिए, i एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 4 है, हम इनपुट किए। अब यहाँ पे लूप चलाएं 0 से भी चला सकते हैं, आप 1 से भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 से चला रहे लेस देन y लेंगे, अगर आप 1 से चला रहे लेस देन इक्वल्स टू y लेंगे हम। तो y का वैल्यू क्या है, 4 है, 0 इज लेस देन 4 ट्रू है। टेम्प का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू एक्स का वैल्यू क्या इनपुट किया 3 है, 1 इंटू 3 दैट इज 3, i प्लस प्लस आई का वैल्यू हो गया 1 इज लेस देन 4 ट्रू है। अभी टेम्प का वैल्यू मेरा 3 है, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, फिर x का वैल्यू इनपुट किया, i प्लस प्लस आई का वैल्यू हो गया 2 इज लेस देन 4 ट्रू है। अब टेम्प का वैल्यू कितना है 9 इंटू 3 27, 4 बार लूप घूमना चाहिए, i प्लस प्लस आई का वैल्यू हो गया 3 इज लेस देन 4 ट्रू है। अभी मेरा वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है 27 इंटू 3 कितना होगा 81, i प्लस प्लस आई का वैल्यू हो गया 4 इज लेस देन 4 फॉल्स, बाहर निकले 81 मेरा डिस्प्ले हो चुका है। तो इस हिसाब से हम लोग लूप चलाते हैं और x टू द पावर y निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग पावर फंक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट केस में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है Armstrong नंबर।
आर्मस्ट्रांग नंबर का मतलब क्या होता है? आर्मस्ट्रांग नंबर का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए हम बोले 153 इज योर आर्मस्ट्रांग नंबर। कैसे कैलकुलेशन होगा? अगर हर एक डिजिट इसका इंडिविजुअल क्यूबिंग करेंगे और प्लस करेंगे हर एक डिजिट को, 1 का 1 ये आया, 25 × 5 125, 27 कितना हो गया? 153। ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। अगर तीनों का क्यूबिंग करें और ऐड सम करें और वही वैल्यू हमको मिले तो वो आर्मस्ट्रांग नंबर होता है। तो उसी को हम लोग को देखना है। तो किस हिसाब से प्रूफ करेंगे? यहाँ पे INT कुछ वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब सबसे पहले तो कोई नंबर हम इनपुट करेंगे और चेक करेंगे कि वो आर्मस्ट्रांग है कि नहीं, उसीलिए नंबर वेरिएबल ले लिए। हमको मालूम नहीं है और क्या क्या वेरिएबल लेंगे, सेमीकोलन नहीं दिए हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तब देते, पूरा जब वेरिएबल हम दे देंगे उसके बाद हम सेमीकोलन लगाएंगे। CLR SCR क्लियर स्क्रीन, printf enter any number \n scanf %d ampersand number num। अब क्या करने वाले हैं? अब हम चाहते हैं वाइल लूप लगाना। वाइल लूप चलाते हैं। वाइल num इज ग्रेटर देन 0, नंबर तो कुछ इनपुट करेंगे ना, जैसे 153 इनपुट किए, 153 इज ग्रेटर देन 0 तो है। r इक्वल्स टू num %10, ठीक है। r इक्वल्स टू num %10 का मतलब होगा कि हम इंडिविजुअली हर एक डिजिट को उठा रहे हैं। तो रिमाइंडर में आएगा, जैसे 153 है मेरा, तो उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। 10 1 जा 10, 53 10 5 जा 50, 3 इज योर रिमाइंडर। तो ये 3 आ गया R में। तो सम R बोल के वेरिएबल लिए थे, ले लिए। सम इक्वल्स टू सम प्लस, यहाँ पे सम का वैल्यू आप 0 रख सकते हैं क्योंकि सम प्लस कर रहा है। जो R में आएगा उसी के साथ हम प्लस करेंगे। तो सम इक्वल टू सम प्लस R *R *R, ठीक है। तो 3 आया है। 3 × 3 × 3 कितना हो गया? सम 0 है मेरा यहाँ पे। 27 + 0 27 आ गया, ठीक है। num इक्वल्स टू num / 10 हम करेंगे। ये मेरा लॉजिक था। और यहाँ पे प्रिंट भी लगा देते हैं। printf में हमको यहाँ पे चेक करना होगा एक्चुअल वैल्यू से भी कि वो आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं। तो इसके लिए और एक वेरिएबल हमको लेना होगा, q बोल के एक वेरिएबल ले लेते हैं। जब वाइल लूप हम चला रहे हैं तो आप देखिएगा वाइल लूप जो है वो आस्ते आस्ते 0, ये नम जो है ये आस्ते आस्ते 0 की तरफ बढ़ेगा और वो लास्ट में 0 ही होगा क्योंकि 0 से कंपेयर कर रहे हैं। और जब होगा तब हम लोग बाहर निकल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल जो नम था वो तो 0 हो जा रहा है। तो उसको हमको सुरक्षित रखना पड़ेगा ताकि हम कंपेयर कर सके कि जो नंबर हम इनपुट किए हैं और वो जो मेरा रिजल्ट आया वो इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर इक्वल होगा तभी ना आप बोल सकते हैं वो आर्मस्ट्रांग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कैनफ के बाद q इक्वल्स टू नम, मतलब q में 153 आ गया है। अब यहाँ पे 153 है तो क्या हुआ? तो फिर से हम रन करते हैं। 153 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू। r इक्वल्स नम %10 मतलब 3 आया। तो सम हो गया आपका 27। नम इक्वल्स टू 153 / 10 करेंगे। / 10 का मतलब होता है कोशिएंट। बाई का मतलब होता है कोशिएंट, परसेंटेज का मतलब होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे गया कोशिएंट कितना आया? 15 अब ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। यहाँ पे देखिए आइट्रेट भी हो रहा है। 153 था 15 हो गया। i++ ये सब करने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आइट्रेट कर रहा है। अब 15 इज ग्रेटर देन 0, हाँ है। r इक्वल टू नम %10 मतलब 15 को अब डिवाइड करेंगे 10 से। 10 1 जा 10, 5 इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर कोशिएंट। तो r में आया 5। अब मेरा एक्चुअल सम 27 है और यहाँ पे 5 × 5 × 5 125 आया है, तो हो गया 152, ठीक है। और मेरा अभी नम जो कितना था 15 था, 15 / 10 करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो 1 आया दोस्तों, और 1 इज ग्रेटर देन 0 तो होता ही है। फिर से लूप के अंदर हम जाने वाले हैं और यहाँ पे
1 है मेरा नंबर, 1 परसेंटेज 10 कर रहे हैं, मतलब 1 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से। तो दोस्तों इस समय में आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर ये वैल्यू छोटा होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ये खुद रिमाइंडर हो जाएगा और 0 हो जाएगा कोशिएंट। अगर 9 रहता 9 भी रिमाइंडर होता, तो यहाँ पे 1 है तो 1 तो 10 से छोटा है, तो ये डायरेक्टली रिमाइंडर होगा, 0 इज कोशिएंट। तो रिमाइंडर में आया 1, तो 1 आया। और अब सम मेरा कितना है 152 है, प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1 और हो गया टोटल 153। और अब नम मेरा कितना था 1/10, 1/10 करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आया 0 आया, तो 0 आया यहाँ पे। अब 0 इज ग्रेटर देन 0, लूप फिर से घुमा, फॉल्स, बाहर निकले। अब इफ सम इज इक्वल्स टू क्यू एक्चुअल वैल्यू हम रख दिए थे क्योंकि सब नम जो है वो 0 होते जा रहा था, तो क्यू में है वो वैल्यू। सम में कितना आया 153 आया, क्यू में कितना आया 153 आया, ठीक है 153। तो प्रिंटफ क्या लिखेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एल्स प्रिंटफ नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। गेट CH ब्रैकेट क्लोज। तो इस हिसाब से ये प्रोग्राम डिज़ाइन होगा जिसमें कि हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर डिस्कस किए। अब हम लोग एक और टॉपिक पे जाते हैं जिसमें कि हम लोग निकालेंगे प्राइम है कि नहीं वो नंबर, प्राइम भी चेक कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट केस जो मेरा है वो प्राइम नंबर का है। तो प्राइम चेक करने के लिए प्राइम नंबर होता क्या है, बेसिकली प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि खुद से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है, खुद से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है। तो दे चेक किया जाए, और 2 जो है वो इवन प्राइम है और बाकी सब ऑड प्राइम है। तो यहाँ पे INT कोई नंबर हम इनपुट करेंगे और उसको चेक करेंगे वो प्राइम है कि नहीं। अब क्लियर स्क्रीन दे देते हैं, CLR SCR क्लियर स्क्रीन, सेमीकोलन हम नहीं दे रहे हैं, कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा। यहाँ पे I का वैल्यू हम 2 असाइन करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि 1 से तो सभी डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 से हम लेंगे। तो यहाँ पे प्रिंटफ एंटर एनी नंबर स्कैनफ %d एम्परसेंट नंबर। अब वाइल लूप चला देते हैं, फॉर लूप आप बहुत बार देख चुके हैं, वाइल लूप भी चलाते हैं। वाइल I इज लेस देन नम। इसको आप लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अगर आप लोग मॉडिफाई करते हैं तो हम जरूर आप कमेंट बॉक्स में उस प्रोग्राम को दीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। तो I इज लेस देन नम 100% है, मान के चलिए 5 हम इनपुट किए, तो I का वैल्यू तो 2 है, 2 इज लेस देन नंबर 100% है। तो यहाँ पे एक चेकिंग हम करेंगे, इफ नम %i इक्वल टू 0 होता है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट लेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो अनकंडीशनली लूप को तोड़ देता है। अनकंडीशनली कोई भी लूप को तोड़ देगा, मतलब अगर हमको ना ये डिविजिबल हो गया तो हम लूप के बाहर डायरेक्टली निकलने वाले हैं। तो इसीलिए ये ब्रेक स्टेटमेंट दिए हैं। ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये इफ़ के अंदर में है, ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, क्योंकि एक स्टेटमेंट ही है। तो उसके बाद यहाँ पे I++ हम दे देते हैं, इंक्रीमेंट होता जाएगा और चेक कर लेगा कि ये प्राइम है कि नहीं, वो हम चेक करके आपको दिखाएंगे। अब क्या करेंगे, इफ़ यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसके बाद इफ़ I इज इक्वल्स टू नम, मतलब डिविजल नहीं हुआ, किसी नम तक पहुंच गए, तो 100% वो प्रिंटफ प्राइम है, प्राइम नंबर। एल्स प्रिंटफ नॉट अ प्राइम नंबर। गेट CH ब्रैकेट क्लोज।
तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, आई का वैल्यू 2 से स्टार्ट हुआ, 2 इज़ लेस देन 5 ट्रू है। अब नम है 5, परसेंटेज 2 मतलब 2 इक्वल टू 0 नहीं, तो ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आई प्लस प्लस हुआ, आई का वैल्यू हो गया 3, 3 इज़ लेस देन 5 ट्रू, आई 5 परसेंटेज 3 इक्वल टू 0 नहीं, आई प्लस प्लस आई का वैल्यू हो गया 4, 4 इज़ लेस देन 5 ट्रू, 5 परसेंटेज 4 इक्वल टू 0 होगा नहीं, आई प्लस प्लस आई का वैल्यू हो गया 5, 5 इज़ लेस देन 5 फॉल्स, तब आई और नम का वैल्यू इक्वल हो चुका है। अब 5 इज इक्वल टू 5 अगर होता है तो प्राइम नंबर है। जैसे मान के चलिए हम 4 देते हैं, तो यहाँ पे 4, आई का वैल्यू तो 2 से स्टार्ट ही होगा। इफ़ 2 इज लेस देन 4 ट्रू, नम परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, हाँ ब्रेक हुआ, अनकंडीशनली लूप टूट गया। आई का वैल्यू था 2, नम का वैल्यू था 4, इक्वल है नहीं है, नॉट प्राइम। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट और दे दीजिएगा, हो सकता है कि आप नम में 2 इनपुट कर दें, तो यहाँ पे वाइल लूप के बीच में, मतलब वाइल लूप के पहले यहाँ पे एक चेकिंग दे दीजिएगा, इफ़ नम इज इक्वल्स टू 2 देन प्रिंट एफ इवन प्राइम। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हम आपका वेट कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन का। थैंक यू।